ऑफलाइन व्यवस्था एक प्रकार की हमें आपस में जोड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, किसी का मार्केट में एक्सीडेंट हो जाए तो क्या अमेज़न वाला बचाने आएगा उसे वहाँ पे, कि वो उठाने आएगा? बल्कि वहाँ के आसपास के दुकानदार आपको उठाएंगे, वहाँ के आसपास के दुकानदार आपकी मदद करेंगे। तो बताइए क्या अच्छा है, ऑफलाइन कि ऑनलाइन? भैया ऑफलाइन अच्छा है। ऑफलाइन आप उनको अपनी सेवाएं दीजिए, आप उनसे उनकी सेवाएं लीजिए। अगर हम ऑनलाइन करने लगेंगे तो जो कुछ चंद 10-12 लोग जो पैसे वाले हैं वही बस अपने जीवन में तरक्की करेंगे, और बाकी जो यहाँ के दुकानदार खोल के बैठे हैं वो कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, कोई अर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम आपको बता रहे थे कि स्टॉप टू। तो देखिए भाई, स्टॉप टू का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कहते हैं कि कोई भी काम रोक दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। जैसे कि बूढ़े ने खाना खाना बंद कर दिया, तो क्या बोलेंगे? एन ओल्ड मैन स्टॉप्ड टू ईट फूड। बूढ़े ने खाना बंद कर दिया। फिर से बोलो, एन ओल्ड मैन स्टॉप्ड टू ईट फूड। बूढ़े ने खाना बंद कर दिया। अच्छा, पिताजी को देखकर हम टीवी देखना बंद कर देते हैं, क्या हो जाएगा? हैविंग सीन फादर वी स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी। हैविंग सीन फादर वी स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी। ठीक है। दीज डेज वी स्टॉप टू टॉक टू ईच अदर। क्या होगा? These days we stopped to talk to each other। इन दिनों हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। इन दिनों हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो क्या है स्टॉप टू? मतलब कोई भी काम बंद कर देना। मैंने जाना बंद कर दिया, आई स्टॉप टू गो। मैंने खेलना बंद कर दिया, आई स्टॉप टू प्ले। मैंने पढ़ना बंद कर दिया, स्टॉप टू रीड। मैंने सोचना बंद कर दिया। अब सोचते हो ना, आजकल मैं नहीं सोचता इस बारे में। आई स्टॉप टू थिंक। ठीक है। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, आई स्टॉप टू गो टू स्कूल। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे देखो। उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट। अब बताइए, व्हेन विल यू स्टॉप टेल अ लाई? When will you stop tell a lie? तुम झूठ बोलना बंद कब करोगे? कुछ लोग बार बार झूठ बोलते हैं, उनकी आदत रहती है, और कहते भी हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 4 झूठ और बोलना पड़ता है। ऐसा कभी प्रयोग करके देखा है आपने कि एक झूठ छिपाने के लिए 4 और झूठ बोलने पड़ते हैं? प्रयोग किया होगा, भले ही आपने वास्तव में ना किया हो, पर किसी को मजाक करने के लिए ज़रूर किया होगा। किसी को मजाक करने के लिए ज़रूर ऐसा किया होगा। किसी को बोल देते हैं कुछ, जैसे कि हमने कल अपनी एक मैडम को बोल दिया कि मैडम वो वहाँ से इनविटेशन आया है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो आपको एक सिल्वर कॉइन भेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा सर, तो हम जा रहे हैं। तो हमने कहा लेकिन आपको कार्ड लेके जाना पड़ेगा, कार्ड। तो बोले हाँ हम कार्ड ले जाएंगे। हमने कहा नहीं, कार्ड में पूरा प्रॉपर नाम लिखा है कि नहीं? उन्होंने कहा वो तो सर गिर गया, वो नाम लिखा था, स्लिप गिर गई। तो हमने उनको बहुत परेशान किया, अगर उनको बहुत मजाक किया। वो फिर पीछे घूमते ने, भैया हमें कार्ड में नाम लिख दो। हमने नहीं, वही वाला पेपर चाहिए जो उसमें लिखा था, ये अपना स्कूल का पतला पेपर है। तो आई थिंक इस प्रकार मजाक करने के लिए हमें कई बार झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है। तो मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? आई स्टॉप टू टेल लाई। सम स्टूडेंट स्टॉप टू स्टडी इन समर वेकेशन। सम स्टूडेंट स्टॉप टू स्टडी इन समर वेकेशन। बताओ, कुछ विद्यार्थी समर वेकेशन में पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए? अरे थोड़ा नहीं, मैं तो कहता हूँ जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, अच्छा मौका मिलता है। देखिए भाई, पढ़ने में मन तभी लगेगा, सिर्फ एक ही बात है पढ़ने में मन लगने की, किसी के कहने से नहीं लगेगा, जब अंदर आग लगी हो पढ़ने में। एक बच्चा नदी में डूब रहा था, एक बच्चा नदी में डूब रहा था, तो उसे किसी व्यक्ति ने सहारा दिया और वो उठ गया। उस व्यक्ति से पूछा गया कि एक बात बताइए, जब आप पानी में डूब रहे थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो उस बच्चे ने कहा कि सर हवा। जीवन में इतनी तड़प हो जितनी डूबते हुए व्यक्ति को पानी में
सांस की आवश्यकता होती है, उतनी अगर तड़प आपको जीवन में सफल होने की हो तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक लड़का और डूब रहा था। एक मास्टर बैठा बैठा देख रहा था किनारे पर से, वो बच्चा डूबे जा रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मास्टर को याद आ गई कि यार थोड़ा समझ में आएगी, चलो बचा लेते हैं। मूडी टाइप का मास्टर था, गया, तैराक था, गया, निकाल के ले आया, बाहर डाल दिया निकाल के। ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा लड़के पे। लड़का बैठा परेशान हो रहा है, भीगा हुआ है। लड़के ने पूछा, लड़के ने आके कहा, उसके पैर छुए और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर ने कहा किस बात के लिए? बोले आपने मेरी जान बचा ली। बोले बेटा इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धन्यवाद से, बस इस बात को अपने जीवन में कभी सिद्ध कर देना कि उस दिन आपकी जान बचाना ज़रूरी था। कितनी बड़ी बात कही, कितना बड़ा संदेश छिपा है कि इस बात को सिद्ध कर देना अपने जीवन में कि आपका जीवन बचाने लायक था। ऐसा ना हो कि हमें ये लगे कि इसे मर जाने ही देते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये है कि आदमी अपने आप को कितना महत्वपूर्ण बनाता है ये उसके हाथ में है, और इस बात को सिद्ध हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे की फ़ीस माफ़ कर दें और वो बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़ जाए तो हमें अपने आप में एक गौरव महसूस होगा, गर्व होगा कि यार इस बच्चे की फ़ीस माफ़ करना ज़रूरी था। अगर ये फ़ीस के कारण रह जाता तो पता नहीं एक कितना अच्छा अधिकारी या कितना अच्छा सफल व्यक्ति हम खो देते। ठीक है, ये बात है कुल मिला के। तो अगला है अबाउट टू। अगला क्या है? अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है, यहाँ पे जो अबाउट टू स्ट्रक्चर है, अबाउट का मतलब तो होता है के बारे में, लेकिन अबाउट टू का मतलब होता है जब हम कहते हैं कि वह जाने वाला है, मतलब कुछ होने वाला है, मतलब जब हम भविष्य की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि कुछ और विद्यार्थी आने वाले हैं, हमने कहा कि पानी गिरने वाला है, ठीक है, हमने कहा कि मुख्य अतिथि आने वाले हैं, हमने कहा कि वह मरने वाला है, हमने कहा कि वह रोने वाला है, कुछ भी, मतलब समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन। तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? अबाउट टू। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अबाउट टू स्पीक समथिंग, मतलब आई एम अबाउट टू स्पीक समथिंग, मैं कुछ बोलने वाला हूँ। ओके, थीफ वॉज अबाउट टू रन अवे, द पुलिस कॉट हिम, मतलब चोर भागने वाला था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। Thief was about to run away, that police caught him. It is likely to rain. बारिश होने वाली। देखो about to, likely to, बस यही है कि likely to मतलब कोई भी काम बिल्कुल अभी अभी होने वाला है, बिल्कुल तुरंत, कुछ सेकंडों बाद या कुछ मिनट बाद, तो हम likely to लगा देंगे, और about to लगा दोगे तब भी कोई बुराई नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक और बात बता दूं, अगर मैं ऐसा बोलूं I am about to speak something, मतलब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, और अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग, आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, ये भी वही बात है। ठीक है, जैसे हम बोलें ही इज़ अबाउट टू कम या ही इज़ गोइंग टू कम, तब भी ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर गोइंग टू कम कैसे हो जाएगा, कि जाना और आना, वह आने वाला है। ठीक है, ही इज़ अबाउट टू कम, ही इज़ गोइंग टू कम, ही इज़ चलो मेहमान आने वाले हैं, इसका क्या हो सकता है? मेहमान को क्या बोलते हैं? गेस्ट। गेस्ट आर अबाउट टू कम, गेस्ट आर अबाउट टू कम, मेहमान आने वाले हैं। शी इज़ अबाउट टू मैरी, क्या हो जाएगा? शी इज़ अबाउट टू मैरी, हाँ, विद इन 2 days, शी इज़ अबाउट टू मैरी विद इन 2 days, वह 2 दिन में शादी करने वाली है। ठीक है, ही इज़ अबाउट टू डाई, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा, कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम में है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो हम उसे देख के कह सकते हैं ही इज़ अबाउट टू डाई। सामने नहीं कहेंगे, मन में धीरे धीरे बात कर लेते हैं, क्योंकि मौत को अच्छा नहीं माना जाता। मौत का मतलब है जीवन का अंत, है ना, इसलिए। हालांकि अंतिम यात्रा वही है, बस ज़िंदगी गुजर जाती वहाँ पहुँचते पहुँचते, है ना। हाँ, भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला था, तो क्या हो जाएगा? हाँ, इंडिया वाज अटैक ऑन पाकिस्तान, इंडिया वाज अटैक ऑन पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला था। एनी प्रॉब्लम?
चलो अब अगला है यूज टू। भाई यूज टू का क्या बताया था हमने, बताइए। हाँ, यूज टू का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब हम पुरानी आदतों की बात करते हैं। जैसे मैं जाया करता था, मैं खेला करता था, मैं तुम्हारी मदद किया करता था, वह तुम्हारा इंतज़ार किया करता था। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं जब हम कोई पुरानी बातें बताते हैं दूसरों को। हम ऐसा दरअसल इतना शुद्ध नहीं बोलते, हम ऐसा बोलते अरे भैया हम इसी कोचिंग में तो पढ़ते थे, जबकि उसका अर्थ क्या हुआ कि हम इस कोचिंग में पढ़ा करते थे। वो आदत टाइप की है, पढ़ते थे मतलब पढ़ा करते थे। हम एक राजा था, वह गांव में रहा करता था या रहता था। ठीक है, तो पुरानी आदतें बताने के लिए मैं तुम्हारा घंटों इंतज़ार किया करता था। ठीक है, जब किसी से गिले शिकवे हो जाते हैं, शिकायत होती, फिर हम पुरानी बातों को याद करके दूसरे को दोष देते हैं कि मैं उसका घंटों इंतज़ार किया करता था और वो मेरे लिए 5 मिनट के लिए नहीं रुका। तो हम ऐसी स्थिति में हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। वैसे तो यूज़ टू का प्रयोग वहाँ भी हो जाता है, वहाँ भी होता है, जैसे कि मुझे इसकी आदत है। जैसे मैंने कहा आई एम यूज़ टू इट, मतलब मैं इसका आदी हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी या किसी ने तेज़ आवाज़ में आपसे बात कर दी, तो किसी थर्ड पर्सन ने कहा कि यार तुमको बुरा नहीं लगता, तो आप क्या बोलोगे, आई एम यूज़ टू इट, मुझे इसकी आदत है, मैं सुनता रहता हूँ। अक्सर देखा होगा कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ के केस में देखा जाए कि हस्बैंड अगर वाइफ को चिल्ला रहा है तो वाइफ कहती है आई एम यूज़ टू इट, या हस्बैंड आई एम यूज़ टू इट। लेकिन नया आदमी जो आता है वो एकदम से सोचता है यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन जिनके घर में होता रहता है उन्हें सब सहज लगता है, उन्हें लगता है कि इट्स अ कॉमन थिंग। बट नए आदमी को ऐसा लगता है कहीं लड़ाई की शुरुआत तो नहीं है ये, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द फाइटिंग, बट आई एम यूज़ टू इट। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं गांव में रहने का आदी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम यूज़ टू लिव इन विलेज। 2 प्रकार के सेंटेंस, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम यूज्ड टू लिविंग इन विलेज, आई एम यूज्ड टू लिविंग इन विलेज, मैं गांव में रहने का आदी हूँ। अंतर समझ में आ रहा है, आई एम यूज्ड टू लिव इन विलेज, मैं गांव में रहने का आदी हूँ। अच्छा, मैं खेलने का आदी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग। ठीक है, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि टू के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आती ना। यही एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें टू के बाद आईएनजी फॉर्म में आती है, ध्यान रखना। समझ में आया, आ रही कि नहीं, क्यों आ रही, क्योंकि यूज टू हम एक अक्षर मान रहे हैं और आईएनजी हम एम के चक्कर में लगा रहे हैं। और हम क्या बता रहे हैं, टू भी वर्ब है ये सेंटेंस, मैं खेलने का आदी हूँ, आई एम यूज टू प्लेइंग, मैं नाचने का आदी हूँ, आई एम यूज टू डांसिंग। ठीक है, आई एम यूज टू। जैसे आपने एक साथ 10 लोगों का खाना बनाया, तो किसी ने बोला कि आपको दिक्कत नहीं होती, इतने सारे लोगों का खाना बना लेते हैं, आप थकते नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू कुकिंग, आई एम यूज टू कुकिंग फूड फॉर 10 मेंबर्स। ठीक है, चलो, तो अब हम आदतों की बात करते हैं। अब हम जो वास्तव में जो इसमें दिया है किताब में उसमें बात करते हैं। अर्लियर ही यूज टू लिव इन विलेज, मतलब पहले वह गांव में रहा करता था। ठीक है, फिर है दिस इज़ द सेम स्कूल वेयर आई यूज टू रीड, मतलब यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ा करता था। दिस इज़ द सेम स्कूल वेयर आई यूज टू स्टडी, वेयर आई यूज टू रीड। अच्छा, पीपल से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, अब यहाँ पे अपन ये लिखा यहाँ पे कि पीपल से दैट, जबकि हम इसे ये कर सकते थे कि पीपल यूज टू। अब यूज्ड नहीं आएगा, यूज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट है वो कह रहा है पीपल, लोग कहा करते हैं, लोग कहा करते थे नहीं, लोग तो कहा करते हैं। तो पीपल यूज टू से दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लोग कहा करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहा करते नहीं होता, कहा करते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं। अच्छा, वह अपने सास ससुर के पैर छुआ करती थी, क्या हो जाएगा, शी यूज्ड टू टच द फीट ऑफ हर
इन लॉस पेरेंट, इन लॉस पेरेंट होता है ना, इन लॉस पेरेंट्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो सास ससुर को क्या बोलेंगे? इन लॉस पेरेंट्स। लड़के के लिए सास ससुर इन लॉस पेरेंट्स होंगे, लड़की के लिए भी इन लॉस पेरेंट्स। पेरेंट्स तो होते ही हैं, इन लॉस पेरेंट्स हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं फादर इन लॉ, तो अपन बोलेंगे इन लॉ पेरेंट्स, इन लॉस पेरेंट्स, ठीक है। चलो, हम अपने गुरु का आदर किया करते थे। हम अपने गुरु का आदर किया करते थे। बी यूज्ड टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, और अब नहीं करते बिल्कुल। क्या अभी भी करते हो? हम अपने गुरु का आदर किया करते थे कि किया करते हैं? अब सेंटेंस से किया करते थे, मतलब अब नहीं करते, मतलब गुरु ने ऐसा कुछ काम कर दिया कि आदर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बी यूज्ड टू, अब सेंटेंस है तो वो आपके अंदर की बात है। और ये है कि भले ही गुरु की महिमा का कोई कितना ही बखान कर ले, लेकिन आदर वही गुरु पा सकता है जिसमें गुरु बनने जैसे गुण होंगे, ठीक है। कल मैंने स्कूल में एक बात कही थी कि शिक्षक अच्छा वो नहीं है जो अपने आप में अच्छा है, अरे शिक्षक तो अच्छा वो है जो अपने विद्यार्थियों को अपने जैसा बना दे। फिर वो एक मैडम हैं, वो काफ़ी आलसी हैं, बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं, तो मैंने उनसे कहा स्पेशली कि आप अपने विद्यार्थियों को अपने जैसा मत बना लेना प्लीज़, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो शिक्षक, मान लो कोई शिक्षक में दुर्गुण हो, वो रहा दुर्गुण अपने आप में, वो बच्चे में वैसे दुर्गुण डाल दे तो वो क्या काम का। तो देखिए, भले ही कोई कितनी महिमा का बखान कर ले, लेकिन अच्छा शिक्षक सम्मान पाता है, बुरा शिक्षक सम्मान नहीं पाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ टीचर, 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। गुड टीचर, ठीक है, बेटर टीचर और बेस्ट टीचर। जो गुड टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, स्कूल जाते हैं और पेमेंट के लिए काम करते हैं, पेमेंट मिल जाए, दिन कट जाए, बात ख़त्म। जो बेटर टीचर होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, ये बेटर टीचर होते हैं। ये किताब का सहारा नहीं लेते। एक होते हैं सुपीरियर टीचर या बेस्ट टीचर, ये टीचर स्कूल नहीं जाते, ये टीचर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जाते हैं। इस अपने कर्म क्षेत्र को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपनी पढ़ाई को अपनी भक्ति समझते हैं, अपनी पूजा समझते हैं, अपनी श्रद्धा समझते हैं। और ये टीचर हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए नए नए उदाहरण के तहत अपनी पढ़ाई को बहुत रोचक बना देते हैं। और ऐसे शिक्षकों को याद रखना नहीं पड़ता, याद रह जाते हैं। और जितने भी शिक्षक आपको अभी तक याद हैं, वो इसीलिए याद हैं कि उनमें कुछ ऐसी बात रही होगी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। कुछ नकारात्मक लोग भी याद रहते हैं, उनको छोड़ के उनकी किसी बात ने आपको प्रभावित किया है। तो अगर कोई अच्छा शिक्षक बनेगा तो वो उसे याद रखना नहीं पड़ेगा, वो याद रह जाएगा। कहते हैं ना कि बुरे लोग दिमाग में रहते हैं और अच्छे लोग दिल में रहते हैं। उन्हें दिल में रखना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो यही है कि आप कैसे हो, ये डिपेंड करता है शिक्षकों पर। ये शिक्षकों के लिए था, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। आई यूज टू बी अ डॉक्टर इन द पास्ट, मतलब पास्ट में मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, पास्ट में मैं एक डॉक्टर हुआ करता था। शी यूज टू मीट हिम सीक्रेटली, शी यूज टू मीट हिम सीक्रेटली, वह उससे चुपके चुपके मिला करती थी। शी यूज टू मीट हिम सीक्रेटली, वह उससे चुपके चुपके मिला करती थी। सीक्रेटली मतलब चुपके चुपके, किसी को पता न चले। जैसे एक गाना है ना, सबसे नज़र बचा के मैं तुझसे नज़र मिला गई, तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊँ नदिया किनारे। पुराना गाना सुना है कभी? हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगना है तेरे बिनारे, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसी में बर्बाद हुए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के गाना सुन रहे हैं, ठीक है। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आई नदिया किनारे। अब नदिया कितनी दूर है, पानी नहीं है आजकल तो नदियों में, सब गड़बड़ मामला है। बस ये गाने सुनने में ही अच्छे लगते हैं। वाइल प्लस ING, ठीक है। जब कभी भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि जब एक वर्ब को 2 बार बोला जाता है, जैसे कि जाते जाते, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, हमने बताया था 2 प्रकार की गलती कर देते हैं। या तो वो लिख देते हैं गो गो, या फिर गो में 2 की घात लगा देते हैं, गो स्क्वायर कर देते हैं, गो गो। जैसे हिंदी में बार बार को बार लिख के 2 लिख देते हैं ऊपर, है ना, कुछ बच्चे शॉर्टकट करते हैं। कौन बार बार लिखे?
है ना, कौन इतनी मेहनत करे। तो गो गो, जाते जाते, तो बहुत से बच्चों ने ऐसे सेंटेंस बनाए हैं। जैसे हमने कहा कि पढ़ते पढ़ते वह सो गई, तो उन्हें बना दिया रीड रीड सी स्लैप्ड। जैसे हमने वह आओ आओ, जैसे आते आते वह गिर गया, कम कम ही फेल डाउन। ठीक है, अब देखो महान बच्चों की बात अलग है, वो तो अगर उनसे बोला जाए तो वो तो कुछ भी बना लेते हैं। अब शुरुआत में जिसको इंग्लिश नहीं आती, जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश ने एक बच्चे ने बना दिया इंग्लिश इज़ नॉट कम टू मी। ठीक है, इंग्लिश इज़ नॉट कम टू मी। जैसे रोड पर गोलियां चल रही हैं, बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, अब गोलियां चल रही हैं तो ये बोले इट्स अ फायरिंग ऑन द रोड, फायरिंग गोलियां, इट्स अ फायरिंग। इंग्लिश मुझे नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, बड़ा सिंपल है। मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो लोग बोलेंगे माई हार्ट बिकम गार्डन गार्डन। ठीक है, बाग बाग, जबकि होना क्या चाहिए, आई एम ओवर जॉय, आई एम ओवर जॉय। मेरा दिल बाग बाग हो गया मतलब आई एम ओवर जॉय। और सड़क पर गोलियां चल रही हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स अ फायरिंग ऑन रोड। और अगर इंग्लिश मुझे नहीं आती तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम गलती कर देते हैं, नहीं आती तो यही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो वाइल का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब वर्ब को 2 बार उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंसिएट किया जाता है। जैसे हमने बोला कि जाते जाते तो क्या हो जाएगा, वाइल गोइंग, आते आते, वाइल कमिंग, खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग, सोते सोते, सोते समय, वाइल स्लीपिंग। या ये भी हो जाएगा एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, दोनों याद रखना, सोते सोते, वाइल स्लीपिंग, सोते समय, वाइल स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग भी हो सकता है। ठीक है, सोते हुए, वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त, वाइल स्लीपिंग, अंडरस्टैंड, ओके, सोने के दौरान, वाइल स्लीपिंग। तो इस प्रकार से अगर कोई भी शब्द आ जाए तो ये नहीं कि अब सोने के दौरान आ गया तो अब खोज रहे कि यार सर पता नहीं इसमें क्या बनेगा, कुछ थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदी भी कितनी गलत बोलते हैं कि नहीं। अब जैसे अपन बोल देते हैं अब मैं क्या करूँ, जबकि होना क्या चाहिए, अब मैं क्या करूँ, जबकि सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा अब मुझे क्या करना चाहिए, यही होता है कि नहीं। अब मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं क्या खाऊं, अब नहीं आएगा जय बोलोगे मैं खा ले, ठीक है, मुझे खा ले, यही बोलोगे। तो जबकि है क्या, अब मुझे क्या खाना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले क्वेश्चन टैग बहुत बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बहुत बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम क्वेश्चन टैग नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग, अपन बोलते हैं तुम जा रहे ना, बोलते हैं कि नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, जबकि हिंदी में जब पूछते हैं आर यू गोइंग, हमारा दोनों अलग है, हम लोग भाषा को ट्रांसलेट नहीं करते सही सही, अलग ही बोलते हैं। उस हिसाब से तो ये बोलना पड़ेगा आपको, यू आर गोइंग आरंट यू, यू आर गोइंग आरंट यू, यू आर ईटिंग आरंट यू। अगर आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं तू खाएगा ना, ये बोलते हैं, तू जाएगा ना, तू भी चलेगा ना, तो इसे उनको ये पूछना चाहिए, अगर इंग्लिश में भी पूछें कि यू विल गो वॉन्ट यू, यू विल कम वॉन्ट यू, यू विल लर्न वॉन्ट यू, ऐसा बोलना चाहिए। जबकि वो क्या बोलेंगी, विल यू गो, विल यू कम, विल यू ईट, तुम जा रहे ना, आर यू गोइंग। हिंदी में ऐसा बोलते हैं तुम जा रहे ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं आर यू गोइंग। साफ पूछते हैं तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, ये पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं क्या तुम जा रहे हो, और हिंदी में क्या बोलते हैं क्वेश्चन टैग। हिंदी के हिसाब से अगर ट्रांसलेट किया तो ये होगा यू आर गोइंग आरंट यू, ये होना चाहिए। एक दिन क्वेश्चन टैग भी बताएंगे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन टैग बनते हैं, ठीक है, बता देना, याद दिला देना, याद दिला दोगे तो पढ़ा देंगे। चलो अब ज़रा और देख लेते हैं कि वाइल टीचिंग ही फेल डाउन, मतलब पढ़ाते पढ़ाते वह गिर गया, ठीक है। हालांकि अजीब बात होगी कोई पढ़ाते पढ़ाते गिर जाए, लेकिन हमारे रिस्पेक्टेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड और हमारे जो APJ अब्दुल कलाम साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, वो पढ़ाते पढ़ाते गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। उनको हार्ट अटैक आ गया था और उनकी डेथ हो गई थी। मतलब ऐसा पहली बार कि वो कितने फिट थे कि वो अपना पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर देते देते गिरे, मतलब उन्होंने किसी से अपनी सेवा नहीं कराई। ये हॉस्पिटल में डले हैं कई दिनों तक, तो कितने फिट रहे होंगे वो, किसी बिना तकलीफ़ के उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। तो ऐसा हो जाता है। तो उन्हीं को उस टाइम जब मैं किताब बना रहा था, जब उनकी
डेथ हुई थी, तो उस टाइम मैंने ये सेंटेंस बनाया था कि पढ़ाते पढ़ाते वह गिर पड़ा लिखा है, लेकिन वह गिर पड़े उनके सम्मान में ये सेंटेंस आएगा। अच्छा, वाइल गैजिंग सी स्लेप्ट मी, घूरते घूरते उसने मुझे चांटा जड़ दिया, घूरते घूरते उसने मुझे चांटा जड़ दिया। वाइल गैजिंग सी स्लेप्ट मी, कई बार घूरते घूरते हम किसी को मार देते हैं, हालांकि जनरली हम अपनों से छोटों को मारते हैं, बराबरी वालों को मारने की तो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो ही मार दे उल्टा। ठीक है, एक बच्चे से पूछा कि स्कूल में क्या होता है, वो कहता है स्कूल में टीचर हमें कूटते हैं और माता पिता को लूटते हैं, और स्कूल हम जाते नहीं हैं, घर वाले हमें ज़बरदस्ती भेजते हैं। स्कूल एक जेल है, ठीक है, जहाँ पे टीचर हमें कूटते हैं, माता पिता को लूटते हैं। बच्चों के बड़े अजीब जवाब रहते हैं। एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ जो जेल है, जो प्रिजन है, प्रिजन जेल, उसे हवालात क्यों कहते हैं? बताओ उसे हवालात क्यों कहते हैं? नहीं, उसे हवालात इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ खाने के लिए, उसे खाने के लिए हवा और लातें ही मिलती हैं, इसलिए उसको हवालात कहते हैं। हो सकता है इसी वजह से इसका नाम हवालात रखा हो। ठीक है, चलो, घूरते घूरते, वाइल प्लेइंग दे बिगन टू फाइट टू ईच अदर, मतलब खेलते खेलते वे एक दूसरे से लड़ने लगे, खेलते खेलते वे एक दूसरे से लड़ने लगे। वाइल प्लेइंग दे बिगन टू, चलो ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए। हैविंग टू के बाद से हम कल वीडियो बनाएंगे आगे।